आज का हाल बताना चाहता हूं क्या है आज के भारत का, कि लश्कर भी हमारा है, सरदार भी हमारा है, हम झूठ को सच लिख दें, अखबार भी हमारा है। तो हेलो दोस्तों एक थ्रिलर और ड्रामा शो आया है जी5 पर ब्रोकन न्यूज सीजन 2 के नाम से, जिसमें लीड रोल निभाते नजर आएंगे जयदीप अहलावत, सोनाली बेंद्रे एंड श्रेया पिलगांवकर जैसे और भी कई सारे स्टार, जिसके सारे एपिसोड देखकर मैंने खत्म कर लिए हैं। तो कैसी है ये सीरीज, आइए थोड़ी बात करते हैं। क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है? क्या ये सीरीज बिंज वॉच है? और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम और डाटा देना वर्थी है भी या नहीं? तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें इस सीरीज की स्टोरी लाइन की, दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस सीरीज का सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले आपको इसके सीजन 1 को देखना पड़ेगा, नहीं तो कहानी को समझने में आपको थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कहानी को सीजन 1 से ही कंटिन्यू किया गया है। एनीवे, कहानी फोकस करती है दो न्यूज चैनल न्यूज भारती एंड जोश 24/7 के ऊपर, जिसमें जोश 24 को चला रहे हैं दीपक सान्याल अजय जयदीप अहलावत, जो कि एक तरह का सरकारी मीडिया है, जो अपने हर प्राइम टाइम पर सरकार की गलतियों को छुपाता है या यूं कह लीजिए कि प्रोपेगेंडा चलाता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज भारती चैनल को लीड कर रही है अमीना एज सोनाली बेंद्रे, जो कि सच न्यूज को दिखाने में विश्वास रखती है और टाइम आने पर सरकार से सवाल भी पूछती है। और इन दोनों न्यूज चैनल के बीच में न्यूज को लेकर क्या क्या और किस किस तरह के एंगल या फिर यूं कह लीजिए कि किस तरह का वार होता है, ये तो आपको इसकी पूरी सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसमें टोटल 8 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 35 से 45 मिनट वेरी करती है। यानी कि पूरी सीरीज को बिंज वॉच करने के लिए आपको लगभग 5 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा। इन दी मीन टाइम अगर इस सीरीज का रिव्यू मुझे एक लाइन में करना हो तो बस मैं यही कहूंगा कि यह एक ठीक ठाक सा शो है जिसको एक बार आराम से देखा जा सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो भाई, इस सीरीज को लीड कर रहे हैं जयदीप अहलावत सर, और उनका काम किस लेवल का होता है ये तो आपने उसकी पिछली फिल्मों को देखकर पता लगा ही लिया होगा। और यहाँ पर भी उनका काम आउटस्टैंडिंग था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने इस रोल के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, मतलब बिल्कुल एफर्टलेस लग रहा था उनका, जैसे उनका ये बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो कैरेक्टर के अंदर इस तरह से घुस चुके थे कि हमें दीपक सान्याल नजर आ रहा था, जयदीप अहलावत तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था भाई साहब। या यूं कह लीजिए कि पूरी की पूरी सीरीज को उन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा है, जिसको वो क्लाइमैक्स तक खींच के ले जाने में कामयाब भी हो जाते हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और दोस्तों श्रेया पिलगांवकर ने भी एक पत्रकार के रूप में काम अच्छा किया है, और जिस तरह से उनको जेल में डाला गया, उनके ऊपर पर्सनल अटैक हुए और फिर उन्होंने कैसे अपना बदला लिया न्यूज के थ्रू, ऐसे रोल को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया है। सोनाली मैम का काम भी काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे, और वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी भाई। और दोस्तों इस सीरीज में जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है ना, सबका काम बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज ये सीरीज आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की, देखो भाई इस सीरीज की कहानी काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे, जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, और जिसमें एक से बढ़कर एक ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेगा आपको, और उनको देखकर आपको डेफिनेटली मजा आएगा फॉर श्योर। और दोस्तों इस सीरीज में मीडिया का असली चेहरा देखने को मिलेगा आपको, कि कैसे मीडिया पॉलिटिशियन के इशारे पर चलती है, कैसे फेक न्यूज को वायरल किया जाता है, और सच बोलने वाले को कोई भी न्याय नहीं मिलता है, इनको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब है। इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल में दिखाया गया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। सीरीज टेक्निकली भी वेल मेड है, सीरीज की सिनेमाटोग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसमें इनके मीडिया हाउस और इनके न्यूज स्टूडियो को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे, और इसको देखकर आपको मजा जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। सीरीज का बीजीएम और प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और दोस्तों इस सीरीज की कहानी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, हालांकि सीजन 3 का एंड भी दे दिया गया है, और उसका मुद्दा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। और भाई साहब अगर इसका सीजन 3 आ गया ना तो तहलका मच जाएगा। बात करें नेगेटिव की, दोस्तों इस सीरीज में कुछ खामियां भी है, जैसे एक नंदन नाम का कैरेक्टर है सीरीज में, और न्यूज चैनल का पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है, और उसकी एक बैक स्टोरी भी है, लेकिन क्या और आखिर उसको इतना पावरफुल क्यों दिखाया गया है, इसके बारे में बिल्कुल भी बताया नहीं गया है, यानी कि उसकी बैक स्टोरी के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया है। और दोस्तों यह सीरीज आपको स्लो पेसिंग जैसी भी फील होगी कहीं कहीं पर, जिसके कारण आप इस सीरीज को बिंज वॉच तो नहीं कर सकते, ये तो मेरी गारंटी है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत हो गया, आप थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए। बातें तो और भी है बोलने के लिए, लेकिन अगर सब कुछ बोलूंगा तो सीरीज स्पॉइल तो हो जाएगी, वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ऑल इन ऑल यह एक ठीक ठाक सा शो है, जिसको एक बार आराम से देखा जा सकता है। अब बात आती है कि सीरीज को क्यों देखें। देखो भाई बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपने इसके सीजन 1 को देखा है और आप कहानी को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हो तो आप इस सीरीज की तरफ जा सकते हो। रही बात पेरेंटल गाइडलाइन की, सीरीज 100% फैमिली फ्रेंडली है, लेकिन सीरीज में कुछ इंटीमेट सीन और एक दो जगह गालियां सुनने को मिलेगी, लेकिन अगर इससे प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलेंगे 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू दी ब्रोकन न्यूज सीजन 2 के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।